हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पाठ 7 महिला आश्रम के बारे में पढ़ेंगे। महिला आश्रम मतलब क्या भी, ये सबसे पहले तो इसके जो लेखक हैं काका कालेलकर जी हैं। प्रस्तुत यहाँ पे पत्र है कालेलकर जी ने एक महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, उसके वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। और इस पत्र द्वारा वो महिला संबंधी अपने विचार और प्रकृति और प्रेम, सामाजिक लगाव का यहाँ पर पता लगता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काका साहब कालेलकर जो हैं पत्र लिख रहे हैं, और पत्र लिखने के द्वारा वो अपनी जानकारी, अपना स्त्रियों के प्रति जानकारी दे रहे हैं। काका साहब कालेलकर बहुत महान लेखक रहे हैं, और जिन्होंने अपनी रचनाओं के, अपने उच्च कोटि के विचारक निबंधकार हैं, और उन्होंने बड़े बड़े महान विषयों को लेकर अपनी लेखन शैली का वर्णन किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पाठ का नाम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नंबर 7 महिला आश्रम। तो वो प्रिय सरोज जी को पत्र लिख रहे हैं। जिस आश्रम की कल्पना की है वो कह रहे हैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी आश्रम को घर भी माना गया है, और उसकी व्यवस्था का संचालन में किसी पुरुष का संबंध ना हो। इस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। तो मतलब ऐसा आश्रम होना चाहिए जिसमें पुरुष का कोई सहभाग ना हो। उसके लिए पैसे तो आसानी से मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला अपनी जो आएगी वे अपने खाने पीने की तथा अपने कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। तो यहाँ पर वो सरोज जी को पत्र लिख रहे हैं। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों के खर्चे की उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। महिला आश्रम क्या होता है, कई महिलाएं, जैसे हमारे भारत देश में बहुत महिला आश्रम है, हमने सुने भी होंगे। वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम में तो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, दंपति रहते हैं, कई बूढ़े जो बच्चों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। और इसके अलावा वृद्धाश्रम होता है, अपंगों का आश्रम होता है, और उसके बाद महिलाओं का आश्रम भी होता है, जहाँ पे महिलाएं जो किसी कारणवश उनका कोई सहारा नहीं है, या किसी कारणवश वो अकेले रह के अपना ज़िंदगी काटना चाहती हैं, ऐसा, और उनकी बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यदि वे गरीब हो तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को उसके खर्चे की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी का दाखिल, मतलब कि कोई भी स्त्री कहीं से भी आ रही है, ऐसे नहीं है, उसका परिचय नहीं, उसका परिचय पत्र उसके साथ होना चाहिए। और दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक ना लगे तो 1 या 2-3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम में से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। आश्रम किसी धर्म से चिपका नहीं होगा, मतलब जो भी आश्रम बनाया जाएगा उसमें किसी भी धर्म की महिला आ सकती है। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार, भक्ति, सेवा का ही वातावरण रहेगा। तो महिला आश्रम की वास्तविक परिभाषा यही है कि जहाँ पे महिलाएं आकर रह सकती हैं, जहाँ पे किसी धर्म का कोई रोक टोक नहीं है, और आराम से वो भक्ति का वातावरण बनाए रखें और सेवा का वातावरण बनाए रखें। आश्रम में स्वावलंबन हो सके तो उतना ही रखना, मतलब स्वावलंबन मतलब हर कार्य खुद करना, या आत्मनिर्भर होना, या इंडिपेंडेंट होना। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रस्तुत पाठ में जो हमने महिला आश्रम की स्थापना और व्यवस्था की जानकारी है। ये देखिए, यहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, और वो सब अपना किसी प्रकार से अपने आप को हर कार्य में इकट्ठे मिलकर करती हैं, इकट्ठे खाना पकाती हैं, इकट्ठे मिलकर खाना खाती हैं, हर प्रकार का कार्य कम करती हैं। सादगी का आग्रह होना चाहिए यहाँ पे, मतलब सभी लोग सिंपल रहते हैं। आश्रम में पढ़ाई की व्यवस्था भले ना हो, लेकिन जो है आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जा सकते हैं। पढ़ाई भी आसान हो जाए, ताकि उनको ऐसे उद्योग सिखाए जाते ताकि महिलाएं आगे जाकर कुछ अपना कमा सकें। आश्रम शिक्षण संस्थान नहीं होगी, मतलब यहाँ पे पढ़ाना लिखाना नहीं होगा, लेकिन उनको काम सिखाया जाएगा। लेकिन कला और कुबल से मुक्त स्वतंत्र वातावरण यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा, ये नहीं कि सब महिलाएं इकट्ठी हो गई हैं तो आपस में झगड़ा होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे काका साहब कालेलकर जो हैं सरोज जी को पत्र लिख रहे हैं कि आश्रम कैसा होना चाहिए, और उसके अलावा
ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा जहाँ परेशान महिलाएं बेकट के, मतलब दुनिया में बहुत स्त्रियां परेशान हैं, कई बार घरेलू हिंसा से, घर में बहुत वायलेंस होता है, घर से निकाल दिया जाता है, बूढ़ी हो गई है तो निकाल दिया जाता है, पुत्र ने व्यवहार अच्छा नहीं किया, पति ने व्यवहार अच्छा नहीं किया, बहू ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उनको ये आश्रम जो है उनको जो है महिलाएं अपने खर्चे से रह सकें और अपने जीवन का सदुपयोग मतलब अच्छा इस्तेमाल कर सकें, पवित्र सेवा में कर सकें, ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट ना हो, और मतलब जो है बहन सुंदर तरीके से जो भी कुछ हो सब बहुत अच्छे तरीके से हो, ऐसा एक बहुत बड़ा काम होगा, उसके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उसे परेशानी हो। अभी क्या है, पेज नंबर 76 पर आखिरी पैराग्राफ, संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि आश्रम स्त्रियां ही, क्योंकि उन्हें तो कई तो कुशल होंगी बहनें, बहन उनको संगीत भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दें। आगे चलकर संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन जो चलाती है, ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे, उसमें संस्था के नियम के अधीन रखकर उन्हें अपनी जो है आने वाली महिलाएं 2-2 4-4 करके परिवार चलाएंगी। मतलब इस तरह से आश्रम में महिलाएं रखी जाएंगी ताकि उनको मकान दे दिए जाएंगे ताकि वो अपना परिवार चला सकें। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी, संस्थाएं मतलब ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी हैं, इसलिए जो बिल्कुल संभव हो वो बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। यहाँ पे काका साहब लेकर कह रहे हैं, अभी हम यहाँ देख रहे हैं बहुत सारी स्त्रियाँ, यहाँ पे वृद्धा आश्रम, यहाँ पे बूढ़ी औरतों का विधवा आश्रम दिखाया जा रहा है। कितनी ही विधवाएं दिखाई दे रही हैं जो कि कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं और कार्य में लगी हुई हैं। तो हमारा जो पेज नंबर जो है 77 मतलब आगे जाकर बहन को लगता है कि बहन को लगेगा कि उसने जो मात्र निमित्त मात्र होना था, वो संस्था अपने आप चलने लगेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है, मतलब कि समाज में ऐसी संस्थाओं की, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत आवश्यकता है जहाँ पर औरतों को एक अच्छा व्यवहार मिले। मुझे इतना विश्वास ना होता तो मैं बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्व विचार करना चाहिए, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथासंभव मुझे उत्तर देना। यहाँ शादी अच्छी है, मतलब फूलों में गुलदस्ता, उसके अलावा फूल, मैंने अनेक कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं है, मानो सारी भारी रहस्य की बात पेट में भर दी गई हो, होठों पर सीकर बैठ गई हों। जब खिलती हैं तब भी एक एक करके पंखुड़ी करके खिलती हैं। वे टिकते हैं बहुत, गुलाब भी खिलने लगे हैं। कॉस्मोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। तो इस प्रकार से जो काका साहब कलेलकर ने पत्र लिखा है, तो यहाँ पर प्रिय सरोज को यहाँ पर दूसरे पत्र में कह रहे हैं, तुम्हें 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र जरूर मिल गया होगा। हम इस तारीखों को पत्र लिखे हैं, तारीख 1915 और जो है आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर हफ्ते मैं लिखूँगा। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, जब तक चिरंजीव रहना, जिंदा रहो तो मुझे पत्र लिखती रहो। पूज्य बापूजी कहते हैं, मतलब महात्मा गांधी जी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है कि पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तो यहाँ पर मतलब तारों के नक्शे बनाने के लिए किस प्रकार से कंपास बॉक्स में मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार से काका साहब कलेलकर जी ने सरोज जी को 2 पत्र लिखे। पहले में उन्होंने महिला आश्रम के बारे में जानकारी दी कि कैसी व्यवस्था है, और दूसरे में उन्होंने सामाजिक लगाव के बारे में जानकारी दी है, प्रकृति के बारे में जानकारी दी है, अपने विचारों के बारे में जानकारी दी है। बहुत ही सुंदर निबंध है, लेकिन इसको अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा।